अभी देखा हमने सीन में कि आपने सुगना के लिए बहुत झगड़ा किया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? सुगना के लिए झगड़ा किया है क्योंकि घेवर मैम की वो बचपन की दोस्त हैं जी। और घेवर से अब कुंदन का वो अच्छा वाला लगाव हो गया है, बेहद प्यार हो गया है। तो अब घेवर के लिए कुंदन कुछ भी कर सकता है। तो जब वो आई घर में सुगना को लेके, तब से उसने बोला था कि वो यहाँ रह सकती है और घेवर का भी घर है, जैसा घेवर को ठीक लगता है वो सबसे लड़ सकता है घेवर के लिए। तो अभी भी घेवर के लिए ही लड़ रहा है बेसिकली। तो सर आपने देखा कि आपके हाथों में रिंग थी, तो वो मैं पिछले एक हफ्ते से प्लान कर रहा हूँ कि मैं घेवर को हम ऑल दो शादीशुदा हैं, लेकिन वो हमने कभी एक दूसरे को आई लव यू नहीं बोला है। बस वो आंखों आंखों में प्यार है। शादीशुदा हैं लेकिन बोलते नहीं आई लव यू आई लव यू। तो वो बस मैं इजहार करना चाह रहा हूँ। और आज घेवर का बर्थडे है, ये सब घेवर की बर्थडे की सेलिब्रेशन है। तो मैंने सोचा कि आज परफेक्ट दिन है घेवर को अपने दिल की बात बताने का, तो वो मैं रिंग के साथ बता रहा हूँ। मैम आज तो आपको बर्थडे स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला था, बट बीच में कुछ लोग आ गए जो आपकी फ्रेंड को सता रहे थे। हाँ, गिफ्ट मुझे मिलने वाला था पर कुछ और ही हो गया। मिल गया। कुछ और ही गिफ्ट मिल गया। और बट नॉनदलेस कुंवर सा ने मेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी तैयारियां की है, इतना शानदार सजावट करी है सब कुछ, और ऐसा बोला भी गया है कि सब कुछ उन्होंने खुद अपने हाथों से किया है। सो नो इट्स वेरी कमेंडेबल and I'm really grateful to Kundan ji for giving me so much of love and respect and everything since always. And उसके अलावा अभी और अच्छा भी हो जाता, बट फिर एक बहुत ही बड़ी वाली बाधा आ गई बीच में, बहुत ही तो हमारे शो का थीम है प्रथाओं के बारे में। तो राजस्थान में एक सागड़ी प्रथा होती है कि अगर आप किसी से लोन लेते हो, उधार लेते हो और आप चुका नहीं पाते हो, तो और आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप चुका नहीं पा रहे हो, तो फिर सागड़ी प्रथा में वो किसी परिवार के सदस्यों को अपने साथ ले जाते हैं और उससे काम करवाते हैं। तो वो सुगना को लेने आए थे, उसके फैमिली वाले ने उधार लिया होगा, अब वो सागड़ी बन के उनको लेके जाने वाली, मतलब वो लेके जाने वाले थे उसको। तो आई एम अगेंस्ट कि राजपूत हैं, औरतों की रक्षा, वो शुरू से कुंदन का वही है। देखिए पीछे रामपुर जी। ए मोंजू मैं बोल रहा था बीच इंटरव्यू में, नहीं कर लो। क्या? आपके कॉस्ट्यूम के बारे में कुछ बताइए। Oh, I'm loving it. I think I've gone to my childhood, and I've never wore such kind of dress except when I was a kid and I did my annual day function. मैंने तब वो पहना था और आज पहना है, and I'm really glad that I've got a chance to wear it. मज़ा आ गया पहनकर। देखिए रहो, आप फोटोशूट ही चल रहा है आपका। एक्चुअली पता है क्या है, मेरे सारे कॉस्ट्यूम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं तो मैं ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक नहीं कराती हूँ, बट दिस इज़ लिटिल डिफरेंट एंड एवरीबडी इज़ लाइक कि खिंचवाओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ऐसा एक फेरी वेरी का बहुत कम मिलता है ना, तो इसलिए मैंने पिक्चर क्लिक करवाया। आई फेल्ट गुड ऑल्सो। बट मुझे तो इसका वो नॉर्मल लुक भी बहुत अच्छा लगता है रमकुड़ी का, पता नहीं शी डजंट लाइक इट। नो, इट्स नॉट लाइक कि नॉट लाइकिंग इट, इट्स लाइक मतलब वो सेम रहता है ना, तो इसलिए मुझे पिक्चर क्लिक कराने में ज़्यादा दिलचस्पी। दिस इज़ समथिंग डिफरेंट विच आई वांटेड टू गेट क्लिक्ड फॉर। ये ऐसा गेटअप तो हमने पहली बार ही देखा है। हाँ, मुझे एक्चुअली बच्चा बना दिया ना 6-7 साल के, तो बच्चों को ऐसे ही पहनाते हैं विद दिस विंग एंड एवरीथिंग। तो इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? षड्यंत्र तो बहुत सारे हैं। मैं इन लोगों के सामने बच्चा बिहेव कर रही हूँ, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, बिकॉज घेवर ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, तो घर में आने का मुझे लगा ये दिस इज़ द बेस्ट तरीका कि इतने इनोसेंट बन जाओ कि कोई आपको घर से बाहर निकाल ही ना सके। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे। और मैम आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट सीन कौन सा होगा मुझे लगता है? फेवरेट सीन एक्चुअली बहुत सारे सीन्स हैं। आई थिंक हम लोग सब इतनी मेहनत करते हैं और हर सीन में जान डालने की कोशिश करते हैं, तो आई थिंक ऐसा कोई एक पर्टिकुलर फेवरेट सीन नहीं है। आई थिंक एवरी सीन इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आपके शो के फॉलोअर्स के लिए क्या कहना चाहिए?
यही कि प्लीज़ हमारा शो देखिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप तो सारा कैप्चर कर रहे हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात हमारी मेहनत होती रहती है आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो आप भी थोड़ा हमारा शो देखिए, और हमें भी हमें वैसे तो बाकी इंस्टा हैंडल से पता चलता ही है दैट पीपल आर लाइकिंग आवर शो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग आवर शो, फॉर लाइकिंग एवरी कैरेक्टर, एंड आई एम श्योर हमारे शो में इतने रंग हैं, इतने कैरेक्टर है कि कोई ना कोई इंसान अपने कैरेक्टर से जुड़ जाता है। तो और भी ऐसे मज़ेदार किस्से, कहानियाँ, ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहेंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर शो एंड गिव एंड शावर योर लव टू ऑल ऑफ अस। एग्जैक्टली द सेम, दैट हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आप शो देखेंगे तो और हम मेहनत करते रहेंगे, हमें प्यार मिलता रहेगा, तो वील कीप वर्किंग दैट हार्ड। तो जस्ट कीप लविंग अस, कीप शावरिंग आवर लव एंड कीप शावरिंग आवर लव। आने वाले एपिसोड में काफ़ी ये रहेगा, कोई सेंटेंस रहेगा। अब मैं अभी वही बोलने वाला था, ये बच्ची बनी हुई है तो हम तीनों पागलपने पे खेल रहे हैं। मैं पागल हुआ पहले, मेरा बच्चा खो गया, ये पागल होने की एक्टिंग कर रही है लेकिन पागल हुई हैं, इनको अभी भी डायमेंशिया हुआ है, तो हम सब तीनों आई थिंक द ट्रैक इज वर्किंग, आई गेस, हमारे पागलपने पे। सो इट्स दैट ओनली। अभी डायमेंशिया का एक वो चल रहा है, घेवर को कुछ तो कोई कुछ दे रहा है और वो भूले जा रही है चीज़ें। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नेम एंड चैनल। Hi, my name is Akash Jaga and you're watching us on 4 Lines. हाय दिस इज मोनिका खन्ना। Hello, this is Gauri Shalgaonkar. Hello, this is Gauri Shalgaonkar, and you're watching us on 4 Lines Entertainment. थैंक यू। Thank you.